अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वामिर साहब और आज मेरे साथ मेहमान आए हैं आकिब साहब। आकिब साहब जो हैं उन्होंने यूईटी से बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद जो है वो एमबीए लम्ब से कर रहे हैं। तो आज की जो मीटिंग है वो इसी के हवाले से है कि आया वो जो एमबीए कर रहे हैं उसका कितना को उनकी लाइफ में इफेक्ट हुआ है और उन्होंने ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के बाद ऑब्वियसली लेस्को में काम कर रहे थे तो क्यों इस जो है फील्ड को चेंज करना मुनासिब समझा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका थैंक यू कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो हमारे पास आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आकिब साहब थोड़ा सा ना पहले अगर आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बता दें कि क्या स्टडी किया हुआ है, थोड़ा सा मैंने हवाला दे दिया, बाकी आप ओवरऑल जो है वो रोशनी डाल दें उस पर। मैंने अपना अंडर ग्रेड यूडी टेक्सला से किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत एक हॉट हॉट समझी जाती थी क्योंकि इसका मेरिट बहुत हाई था और समझा जाता था कि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा होंगी। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 5 साल लेस्को में जॉब की है और अभी मुझे तकरीबन 1 साल हो गया कि मैं लम से एमबीए कर रहा हूँ। अभी मेरा इंशाल्लाह कुछ वीक्स तक थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और टोटल ये 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम होता है। इंशाल्लाह आई विल बी graduating in May 2021। जी ठीक है आकिब साहब। आकिब साहब इससे सबसे पहला तो पर्टिनेंट क्वेश्चन यही बनता है कि आप माशाल्लाह एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे लेस्को में और पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में इस चीज़ को बड़ा जो है एक तो कह लें कि जॉब सिक्योरिटी को बड़ा बेहतर कंसिडर किया जाता है और उसके बाद जो है ऑब्वियसली विद एसडीओ या जो आप डेजिग्नेशन थी एसडीओ की उसके साथ अब बहुत सारी प्रिविलेजेस भी जुड़ी होती हैं। तो उसको छोड़ के आपने एक एमबीए मतलब इंजीनियरिंग से एमबीए की तरफ जो है वो जाना मुनासिब समझा, इसके पीछे क्या रीजन थी? अच्छा, इसमें आपके ना दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि मैं लेस्को क्यों छोड़ रहा हूँ डिस्पाइट के ऑल द पर्क्स एंड बेनिफिट्स। दूसरा ये कि इंजीनियरिंग करके मैं एमबीए क्यों कर रहा हूँ। तो उसमें पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि ऑल दो हमारा पाकिस्तान के अंदर बड़ा सोशली और कल्चरली समझा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस। मेरी पर्सनल चॉइस कभी भी नहीं थी कि मैं ऐसी चीज इंजॉय करूं जो सिर्फ मेरी पर्सनल अचीवमेंट की वजह से नहीं है, बल्कि एक ड्यू टू अ सीट है। मतलब मेरी तरह और 70 या 80 या 150 एसडीओज और हैं जो कि ये चीज एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मैंने कुछ अर्न नहीं किया। तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी ना, वो मुझ में कभी भी इस जॉब में नहीं आई। एक मसला तो ये था। दूसरा मसला ये था कि ये जॉब बाहर से जितनी भी खूबसूरत लगती है उतनी है नहीं। शुरू में जब आप 22-23 ईयर्स की एज में लेस्को में आते हैं तो तब आपके जो क्लास फेलोज होते हैं वो 25-30 से स्टार्ट होते हैं और आप तकरीबन 60,000 से स्टार्ट लेते हैं। शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 3-4 साल गुजरने के बाद जो मुझे लेस्को की साइकी समझ आई है वो ये है कि शुरू में तो आपको एक बड़ी अच्छी जगह, आप रिलेटिवली बहुत आगे होते हो, लेकिन 4-5 साल बाद आप काफी पीछे रह जाते हो। लेकिन वो 4-5 साल बाद ये होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि 4-5 साल का आपका लेस्को का एक्सपीरियंस जो है वो यूजलेस है। उसकी बेस में आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते। तो ये एक दूसरा दूसरा मसला ये है। तीसरा तीसरा जो एक मसला है जो कि हम अमूमन इग्नोर करते हैं वो ये है कि हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ। I never wanted to spend my life being in a Lesco office और just रोज एक ही काम करता रहूं रेपिटेटिवली और अगले 15 साल तक मैं एक ही पोस्ट पे एक ही जगह पे बैठा रहूं, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट ना हो। ऑल्दो मेरा बड़ा दिल करता था मैं बड़ी चीजें चेंज करूं, लेकिन मैं नहीं चेंज कर सकता था। ये मेरी 3 रीजंस थी। एक ये था कि हाउ आई वांटेड टू स्पेंड माय लाइफ। दूसरा, जो पर्सन बेनिफिट्स थे दे वर नेवर अ ट्रांसलेशन ऑफ माय अचीवमेंट। और तीसरी चीज ये थी कि जो मैंने आपको भी बताई है। दूसरी चीज ये है कि इंजीनियरिंग के बाद एमबीए क्यों किया। इसकी भी 2-3 रीजन हैं। पहली रीजन ये है कि लेस्को में 5 साल मैंने मैनेजमेंट का काम किया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट, या जिस तरह हम सुनते थे वैसी नहीं है, और बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। और एक तो रीजन ये थी कि मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें पैदा हो गया। दूसरा ये था कि ऑब्वियसली जितनी कंपनीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो हायर लेवल पे हायरार्की होती है वो अमूमन मैनेजरियल होती है। एक एक थ्योरी यहाँ पर लेस्को में ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एक बेड़ा गर्क इस वजह से भी हुआ है कि यहाँ पर कोई प्रोफेशनल मैनेजर नहीं है और ये पोस्ट सारी मैनेजमेंट की है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इट ऑलवेज हेल्प्स
if you have a professional management degree in your career in future. तीसरी चीज ये थी कि मुझे जॉब स्विच के लिए पाकिस्तान के अंदर इससे बेहतर डिग्री नहीं मिल सकती थी। ये 3 रीजन थी मेरी इसके अंदर। अच्छा, चल बिल्कुल आपने माशाल्लाह उसको सम अप कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली हमेशा मेरे ख्याल में लर्निंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है भाई कि एकेडमिक के थ्रू आप चलते हैं और एक होता है कि आप प्रैक्टिकल के थ्रू चलते हैं। तो आया ये मुनासिब नहीं था कि आप लेस्को में मतलब 2 साल अगर काम कर रहे हैं, तो चाहे वो मैनेजमेंट की ही जॉब है, तो अल्टीमेटली आप मेरे ख्याल में शायद ज्यादा सीख पाते हैं एज कम्पेयर टू कि आप लम्स जाके मैनेजमेंट सीख रहे हैं, या आपको कोई डिफरेंट? इसमें ये है कि लेस्को के ना जो मैंने 5 साल गुजारे हैं, मतलब इससे ज्यादा और डिफरेंट क्या आएगा। अगर मैं 2 साल एमबीए में लम्स में ना गुजारता तो सवाल ये पैदा होता है कि 2 साल लेस्को में गुजार के क्या डिफरेंट हो जाना था। वही चीजें रहनी थी जो मैंने एक चीजें सीख ली हुई है लेस्को में रह के, फर्दर मैं उससे ज्यादा और बेहतर कोई शाजो नाजर ये है कि मैं कोई और एडिशनल चीज जो इंक्रीमेंटल डिफरेंस है ना, अगर इफ यू कंपेयर लेस्को टू लम्स, तो लम्स का बहुत ज्यादा है। लम्स का तकरीबन इतना होगा और लेस्को का इतना होगा अगर 2 सालों को कंपेयर किया जाए। क्योंकि लेस्को में रहते हुए मुझे कोई अगर 2 सालों में कोई और नई चीज नहीं आनी थी। यही चीजें थी जो कि मैं लर्न कर चुका था। लम्स के अंदर 1 साल के अंदर मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं। एक तो आपका यूनिवर्सल आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर होता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। दूसरी चीज होती है आप सक्सेस स्टोरीज देखते हो, फेलियर स्टोरीज देखते हो। तीसरी चीज है आप दोस्त बड़े अच्छे बनाते हो जो कल को आपको फ्यूचर में आप उनसे बड़ा सीखते हो। लम्स की एक बड़ी फिलॉसफी ये है कि यू लर्न फ्रॉम अदर्स, नॉट जस्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो मैंने उनसे काफी चीजें सीखी हैं क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं ये वो। तो मैं समझता हूँ कि जो टाइम मेरा उसमें लम्स में गुजरा है उसमें जो इंक्रीमेंटल लर्निंग है मेरी वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैं लेस्को में टाइम गुजारता। डन। अच्छा, अब इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ठीक है आपने लम्स में से सीख लिया, चले जी मैं समझता हूँ कि लम्स की जो है वैल्यू बहुत हाई थी, लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट ही सीखनी थी तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब इसके अलावा जो एमबीए सिखाते हैं, ठीक है। तो व्हाई चूजिंग लम्स के जो है ना, मतलब मेरे ख्याल में मैनेजमेंट या जो भी है, जैसे इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, 1+1=2, इसी तरह मैनेजमेंट में भी जो रूल्स उन्होंने सिखाने मेरा ख्याल है तकरीबन सेम रूल जो है आपको और भी यूनिवर्सिटीज में सिखा देंगे। तो आपने लम्स को ही क्यों प्रेफर किया उसके? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो मैनेजमेंट उन्होंने सिखानी है या जो प्रिंसिपल्स हैं या जो लॉज हैं वो मतलब किसी भी स्कूल में सेम ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंस है कि वो पढ़ाते कैसे हैं, सिखाते कैसे हैं। एक तो ये डिफरेंस आता है। दूसरा ये कि वो कभी भी आपको इस तरह नहीं पढ़ाते जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज में। पहली चीज ये कि उसमें रिगर बहुत ज्यादा है। जो चीज आप वहां पर लम्स में सीखते हो, जिस तरीके से केस बेस्ड मेथड में आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताया जाता है, दे टीच यू टू थिंक, जो कि दूसरी किसी बिजनेस स्कूल में मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैंने भी जाने से पहले रिसर्च की थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें देखी थी। लेकिन जो मुझे लम्स की चीज डिफरेंशिएट करती थी वो ये चीज थी कि दे टीच यू टू लर्न, जो कि मैंने नहीं सीखा किसी अपनी ना यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखा ना कभी अपनी स्कूलिंग में सीखा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है, लम्स आपको रियलाइज करवाता है कि आपका पोटेंशियल क्या है। आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो वहां जाके। जब आपको पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, 2-2 घंटे सोना पड़ता है, 1-1 घंटा, यू ट्राई टू लुक फॉर वेज आउट। आपको रियलाइज होता है कि यार ये चीज तो मैं जो चीज मैं आम दिनों में 4 घंटे में करता था 5 घंटे में, ये मैं आधे घंटे में कर रहा हूँ। एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। आपको भी रियलाइज होता है कि यार ये चीज मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी। जैसे मैं गया था मुझे बहुत ज्यादा फियर था कि यार मुझे अकाउंटिंग या फाइनेंस इस तरह की सब्जेक्ट्स बिल्कुल समझ नहीं लगे। मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं बिल्कुल अगर नई चीज मेरे सामने आए, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं फौरन से पिकअप कर सकता हूँ। ये मैंने चीज वहां जाके एक्सप्लोर किया क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू डे इन लम्स। तो ये 2 चीजें, एक रेगर है, एक केस बेस्ड मेथड है। उसके अलावा ये है कि जो वहां का कल्चर है वो आपको कल्चर कहीं और नहीं मिलेगा। यू हैव द इंडिपेंडेंस। आप अगर इंस्ट्रक्टर को कोई भी पॉइंट बोलोगे जो कि बिल्कुल उसकी थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट है, वो कभी भी आपको निगेट नहीं करेगा। आपको ये सिखाया जाता है देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट द थॉट प्रोसेस, जो कि रियल लाइफ में भी यूं होता है। ये 3 मेजर डिफरेंस हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम द बुक्स जो आपको सिखाई जाती है वहां पर। ठीक है
अच्छा, अब जो है इससे रिलेटेड जो है आपके एमबीए से रिलेटेड के मतलब आपने पूरा एक ब्रांच को स्विच किया, मतलब आप एक एमबीए कर रहे थे, ठीक है, सही है, और आपने क्या किया, और नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट पे थे और आपने एमबीए के जो है वो उसमें दाखला ले लिया। तो अब ऑब्वियसली जो उधर बीबीए के स्टूडेंट्स होंगे या जो है बीएस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, वो आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो या मुझे उम्मीद है, मुझे मैं ऑब्वियसली मैं इस चीज के बारे में एग्जैक्टली नहीं कह सकता है, मुझे जस्ट एक कह लें कि थॉट प्रोसेस में आता है कि एक बंदे ने वही चीज जो है वो पहले भी सीखी हुई है, वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे उस उधर परफॉर्म कर पा रहे हैं, और आया आपकी परफॉर्मेंस आम बंदों से बेहतर है या बुरी है, और अगर बेहतर है तो क्यों बेहतर है, और अगर बुरी है तो क्यों बुरी है, आप क्या समझते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि जो लम्स का एमबीए प्रोग्राम है ना, वो ऐसे डिजाइंड है कि कोई भी बंदा किसी भी फील्ड से आए तो वो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड में हो। अब हमारे पास एक बंदा हमारे बैच में साइकोलॉजिस्ट भी है, एक बायो इंजीनियरिंग का भी है, एक जेनेटिक्स का भी है, मतलब इस तरह करके डिफरेंट, एक लॉयर भी होंगे आपके पास मिलेंगे, ऑब्वियसली बिजनेस स्कूल वाले भी होंगे, लेकिन डिफरेंस नहीं आता, उनको कोई एक्स्ट्रा एज नहीं होता। ये हमारी भी परसेप्शन शुरू में यही थी कि जी अब अकाउंटिंग में कुछ लोगों का ए आया जो कि इंजीनियर्स थे, और जिनकी गंदा ग्रेड आया, जो कुछ फेल भी आए हैं, वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के थे। तो दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन के जो बिजनेस बैकग्राउंड के होंगे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पूरे बैच के अंदर जो टॉप्स पे जा रहे हैं उसमें से काफी ज्यादा इंजीनियर भी हैं, कुछ बिजनेस वाले भी हैं। वो ये बात है कि अब जिस बंदे ने इकोनॉमिक्स पहले की पढ़ी होगी उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उससे ज्यादा अच्छा ग्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको एक एक्स्ट्रा एज हासिल है, और उसको टाइम कम लगाना पड़ेगा। आप नए सिरे से एक चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस आता है, बट इतना नहीं है कि आपके ग्रेड्स को अल्टीमेटली इफेक्ट डाले। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि आपने, ठीक है, आप कह रहे थे कि आपने मैनेजमेंट करनी चाहिए लेस्को में, तो आपने ठीक है एमबीए किया अडॉप्ट। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्योर इंजीनियर है, ठीक है, और वो जॉब भी इंजीनियर से रिलेटेड कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली शायद वो टीम लीड बनेगा या कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, तो आया उसके लिए भी ये कोर्स मुफीद है, या आपके ख्याल में मतलब अगर वो उसकी ब्रांच अगर बहुत ज्यादा जो है मैनेजमेंट रिक्वायर नहीं कर रही है तो वो उसको निग्लेक्ट ही करे और जो है अपने फील्ड डोमेन में ही जो है वो काम करता है? अच्छा, इसमें ना पहली बात तो ये है कि अगर एक इंजीनियर जो कि ऑलरेडी एक्सेल कर रहा है अपनी जॉब पे, अच्छी पे ले रहा है, उसको एक सामने पाथ नजर आ रहा है कि मैं यहाँ से प्रमोट होके इधर जाऊंगा, उसको कोई सैचुरेशन नहीं नजर आ रही, तो मेरे ख्याल से उसे जरूरत नहीं है। जो बंदा समझता है कि यार वो स्टेगनेट हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन में आगे, या वो समझ रहा है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो उसको ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन है, आप अच्छी जॉब शिफ्ट कर सकते हो, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अच्छे लेडर अचीव कर सकते हो। तीसरा वो बंदा जो कि एक इंजीनियरिंग में भी एक्सेल कर रहा है, और लेकिन वो रियलाइज करता है कि यार मैं अभी आके मुझे कोई एजुकेशन फर्दर ले लेनी चाहिए। जो लम्स का एमबीए है वो प्रेफर करते हैं कि 2 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा हो। तो उमूमन मेरे ख्याल से 2 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा ऐसा नहीं रियलाइज करेगा कि अभी मतलब मैं सारा सेचुरेट हो गया, आगे देर इज नो वे फॉरवर्ड, अगर वो एक्सेल कर रहा। हाँ, अगर उसको 8-10 साल वाला अगर कोई बंदा, तो उसके लिए लम्स एमबीए फायदेमंद नहीं है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए है। एग्जीक्यूटिव एमबीए में ये है कि आप ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अमूमन ये भी होता है कि कंपनीज खुद फाइनेंस कर देती हैं, तो उन लोगों के लिए जिनके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए लम्स खुद रेकमेंड करता है कि आप एग्जीक्यूटिव एमबीए में अप्लाई करें। तो लम्स, ये जो रेगुलर एमबीए अमूमन उन लोगों के लिए जो कि अपनी अंडर से 2 साल 3 साल 4 साल की जॉब की है और उसके बाद वो फर्दर एजुकेशन चाह रहे हैं, या अमूमन जो जॉब स्विच चाह रहे हैं या फील्ड स्विच चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए। ठीक ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी अच्छा मुझे बताएं कि आपने लम्स में जो है एडमिशन लेने के लिए कोई सच कोई तैयारी की है, और अगर तैयारी की है तो क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज से की है, या मतलब कोई अकेडमी ज्वाइन की थी, या मतलब किस तरह जो है आपने मेक श्योर किया कि आपका दाखिला जो है वो लम्स में हो सके? अब मेरा ये था कि मैंने ऑलरेडी जीआरई दिया हुआ था, और जीआरई की भी तैयारी मैंने खुद से की थी, मतलब मैंने किसी एकेडमी को नहीं ज्वाइन किया था। मतलब देर आर न्यूमरस मटेरियल्स ऑन द वेब, आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, और बेहतर ये होता है आप किसी मेंटोर को ढूंढ लो जिसने ऑलरेडी जीआरई दिया हो और अच्छा स्कोर हो।
डोंट लुक आउट फॉर फेलियर्स, मतलब जारी बात है जिसने गलत किया होगा वो कभी भी आपको सही मशवरा नहीं देगा, या उसको देख लो जो फेल होके एक दफा बेहतर किया हो। अमूमन यहाँ पर गलती ये होती है कि लोग, जिसने एक दफा भी कुछ सीएसएस दिया हो या जीआरई दिया हो ना, चाहे दिया ही हो तो जैसा मर्जी स्कोर है, लोग उससे मशवरा लेंगे और वो कभी भी आपको सही नहीं देगा क्योंकि उसने वो गलती की भी है और वो आपसे भी वही गलती करवाएगा। तो उसमें यह है कि आप मेंटरशिप किसी ऐसे बंदे की लें जिसका अच्छा स्कोर हो। दूसरा ये है कि आप नेट पे सर्च करें, आपको काफी मटेरियल मिलेगा, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडियन टीचर्स के काफी ज्यादा हैं, जीआरई की तैयारी तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज बाकी ये है कि जीआरई इज नॉट एवरीथिंग। मैंने एक साल अप्लाई किया था, मेरा जीमैट का स्कोर था 630, और 630 काफी अच्छा समझा जाता है, लेकिन मुझे फिर भी रिजेक्शन हुआ था एक साल क्योंकि मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी। इंटरव्यू की तैयारी बहुत क्रिटिकल होती है, मतलब 630 इज वेरी गुड स्कोर, फिर भी मुझे एडमिशन ऑफर नहीं हुआ था क्योंकि मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड गया था। उसमें फिर ये होता है कि आप जब इंटरव्यू की तैयारी करें तो खाली इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती, जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हो, जो एप्लीकेशन फिल करते हो, वहां से आपकी तैयारी शुरू होती है। काफी लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कुछ भी ले लेंगे, लिख देंगे, जब इंटरव्यू की कॉल आएगी उससे एक हफ्ता पहले तैयारी करेंगे, ये गलत है। मेरा अप्लाई होना था फेब में, तो मैंने तैयारी नवंबर में स्टार्ट की थी, अपना एसओपी लिखना स्टार्ट किया था, और मैंने तकरीबन 2 महीने मुझे लगे थे क्योंकि मेरी जॉब भी थी साथ साथ, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा था। तो उसमें ये था कि यू हैव टू मेक अ केस, जैसे आप एक वकील जज के सामने जाता है, वो अपना केस बनाता है कि मेरा जो भी क्लाइंट है वो गिल्टी नहीं है या जो भी, यू हैव टू मेक योर ओन केस व्हाई यू आर एलिजिबल टू डू एमबीए फ्रॉम लम्स, व्हाई यू वांट टू डू इट, यू हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग। क्या आप लम्स क्यों चूज कर रहे हो, एमबीए क्यों चूज कर रहे हो, 5 साल बाद क्या देखते हो, मकसद क्या है क्या नहीं है। अगर वही बात है कि जैसे व्हाट्सएप आपकी अपनी कंपनी है, एक बंदा आपके पास आ जाए, उसे आपकी कंपनी का पता ही ना हो, उसे यही ना पता हो मैं जॉब क्यों करना चाहता हूँ, उसे जॉब नेचर का ही ना पता हो, आप उसको प्रेफर करेंगे कि एक बंदा बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आया हो, उसको पता ही नहीं है मैंने करना क्या क्या नहीं करना। सिमिलरली लम्स वाले कभी भी ऐसे बंदे को प्रेफर नहीं करते जिसको पता ही नहीं है कि मैंने क्यों करना कैसे करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सही है, ये प्रिपरेशन का तो आपने बता दिया। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए आपको ही हमें ऑनलाइन जो जिन चैनल से जो है आपने सीखा है, आया अगर आप अभी नहीं भी याद कर पा सकते तो हमें जो है वो सेंड कर दीजिएगा, हम जो है ना वो उसको पेस्ट कर देंगे वीडियो में, ताकि आगे भी अगर किसी जो है आदमी ने फायदा उठाना हो, हमारे व्यूवर्स ने फायदा उठाना हो, तो वो उठा सकेंगे जो है ना वो जो बिल्कुल जो बिल्कुल चैनल्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल। अब जो है इकोनॉमिक्स की साइड पे आ जाते हैं कि आपने 20 लाख रुपया जो है अंदाजन, मेरा ख्याल है कि इतनी इतनी फीस बनती है जो है लम्स की, तो ऑब्वियसली ये बड़ी एक हैफ्टी अमाउंट है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। तो आपको लग रहा है कि आप जो 20 लाख खर्च रहे हैं उसके इवज आपको वैसा ही रिटर्न मिल पा रहा है, या उससे बेहतर मिल पा रहा है, या उससे कम मिल पा रहा है? अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो बिल्कुल फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूंगा और एक दूसरा बिल्कुल एक्सपीरियंस के टर्म्स में बात करूंगा। फाइनेंशियली मैं बात करूं तो फाइनेंस में हम एक टर्म होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो ये अपना फाइनेंस वाले होंगे समझते होंगे। उसमें यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट योर अर्निंग्स। तो अगर वो ये लम्स के इंटरव्यू में बड़ा एक पेट क्वेश्चन है कि वो पूछते हैं कि यू हैव मेड अ डिसीजन टू डू एमबीए फ्रॉम लम्स, डू यू नो व्हाट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो दैट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको अर्निंग कितनी आ रही है। तो जो कैलकुलेशन हुई है ऑन एवरेज, एवरेज कैलकुलेशन, उसमें यह तकरीबन आपकी 3 साल बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। दैट मीन्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेते हो ऑन ऑन एवरेज। और थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि लम्स की जो एवरेज सैलरी पिछले साल थी वो तकरीबन 1 लाख के करीब थी, जो एवरेज सैलरी थी, और मिनिमम मेरे ख्याल से 80,000 या 90,000 थी। तो अगर आप सिंपल मैथ्स करें तो मल्टीप्लाई बाय 24, 2 साल 2.5 साल में आप रिकवर कर लेते हैं। ये तो होगी प्योर फाइनेंशियल टर्म्स में। दूसरा है कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल 2 साल कैसा रहता है। जाहिर बात है, आप मेजर पोर्शन ऑफ योर डे यू आर स्पेंडिंग एट लम्स, तो वो बहुत अच्छा होता है, मतलब स्टडीज में भी, कैंपस लाइफ में भी, उसके अलावा लर्निंग के लिहाज से भी वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर मेरा रिकवर नहीं भी होता ना तो मैंने काफी एक अच्छा टाइम स्पेंड किया 1 साल जो है। हाँ। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये जो बिजनेस वगैरह है, मैनेजमेंट वगैरह है, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग के, मतलब जो है ना आप देखते हो कि आप कितने बंदों को जानते हो और किस लेवल पे जानते हो।
जितने भी ज्यादा बंदों को अच्छे लेवल पे जानते हो, आपको उतना ही काम करवाना इजी हो जाता है, चाहे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब अगर आप अपने लोगों को बेहतर तरीके से जानते हैं तब भी, या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई काम करवाना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपको कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या लम्स कोई ऐसी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है कि आपकी नेटवर्किंग आपस में बेहतर हो सके, या आपस में कह लें कि जैसे वो थ्री इडियट्स मूवी में कहता है कि जो है ना, लाइफ इज लाइक अ रेस, जो है ना कि एक दूसरे को बस जो है कट थ्रोट किस्म का कंपटीशन देने के लिए जो है वो करता है, तो इसमें क्या जो है वो लम्स जो है इस चीज में लगता है? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो वो रिलेशन या नेटवर्क हैं आपके जो कि आपके क्लास फेलोज के साथ क्रिएट होंगे, एक तो वो हो गए। दूसरे ये हैं जो आपके सीनियर्स या आपके जूनियर्स के साथ होंगे। तो जो आपके पीयर्स के साथ है ना, वो लम्स जो है वो पूरी कोशिश करता है वो क्रिएट करे। उसकी वजह क्या है? आपका तकरीबन हर सब्जेक्ट में जो 40% या 30% ऑफ योर ग्रेड इज टाइड इन अ ग्रुप, 5 लोगों के ग्रुप में, 4 लोगों के ग्रुप में। तो उसमें यह यू हैव टू वर्क टुगेदर। अब उस वर्क, और हर दफा रैंडम ग्रुप्स बनेंगे, कभी आपका किसी लम्स इनकरेज करता है कि आप एक ही बंदे के साथ ना चिपके रहो, ताकि जितने लोगों के साथ आप बनाओगे आपके उतने ज्यादा कल को जब आप फील्ड में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे आपके रिलेशन बनेंगे। तो लम्स की कोशिश है कि वो बनाए फिर, लेकिन आप पे भी है कि आप कितनी, आप ग्रुप में आप अगर बिल्कुल सड़े हुए बंदा बन के बैठे रहे तो फिर तो नहीं आपके बनेंगे ताल्लुकात। लेकिन लम्स आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली आप लम्स दूसरे ल्यूमिनाइट का बहुत रिगार्ड करता है, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो। दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। डिपेंड करता है कि वो उनके बस में कितना है। तो मतलब जैसे अगर अभी लोग जॉब्स के लिए ट्राई करेंगे तो उसमें जितने लोग ऑलरेडी कंपनीज में लगे हुए, मैकेंजी में, बेन एंड को में, नेस्ले में, तो दे ट्राई टू रीच आउट। जैसे आपकी सीवी स्कैनिंग होती है उसका पूछेंगे कि हम सीवी कैसे बनाएं। वो क्योंकि ऑलरेडी उस प्रोसेस में से पास थ्रू होके आ चुके हैं, वो आपको गाइड करेंगे। मैं इस तरह काफी लोगों से कनेक्ट हो चुका हूँ। मतलब एक अंडरग्रेड की लड़की है उसके साथ मैं कनेक्ट हुआ था, तो वो उसने काफी हेल्प आउट किया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा, और इसलिए भी कि फेलो ल्यूमिनाइट के कल को मतलब वैसे हमें हेल्प आउट करना चाहिए। तो ये कल्चर तो बहुत ज्यादा होता है लम्स में। ठीक है। अच्छा, चले, आप तो माशाल्लाह जो है वो शुरू से ही फैमिली में जीनियस रहे हैं कि जो है ना यूटी में दाखिला ले लिया, उसके बाद माशाल्लाह एमबीए लम्स से कर लिया, लेस्को में जॉब कर ली। तो कोई मेरे जैसा स्टूडेंट हो तो वो उसका लम्स में दाखिला हो सकता है कि नहीं? यार लम्स में देखे, अपना लम्स ना कभी भी टोटली ग्रेड्स को नहीं देख रहा होता। अब हमारे साथ एक लड़का ऐसा भी है जिसके जी मैट के अंदर 450 या 500 स्कोर है, जो कि काफी कम है। लेकिन उसको इस वजह से मिला एडमिशन, ही हैड समथिंग यूनिक ऑन हिज प्लेट, और वो बायोटेक से आया हुआ था। तो एक तो ये है कि आपको ये लम्स की साइकी समझनी पड़ेगी कि दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड फॉर दैट दे आर आल्सो लुकिंग फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। इफ यू हैव समथिंग यूनिक ऑन योर प्लेट और आपका जीमेट स्कोर नहीं अच्छा, लम्स आपको लेगी। अब जैसे साइकोलॉजी वाला जो लड़के, उसके भी मेरे ख्याल से बिलो 600 स्कोर है। तो इफ यू हैव, मतलब कुछ एक लड़का था उसका स्टार्टअप था अपना, मतलब इस तरह करके, एक था वो फैमिली बिजनेस से आया हुआ था। इफ यू हैव समथिंग यूनिक ऑन योर प्लेट तो लम्स आपको लाजमी लेगी। देन यू हैव, अच्छा इसमें ये भी है कि ये लम्स में आपको इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यू कैन डिफेंड योर लो जीमैट स्कोर। वो आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई आपका जीमेट स्कोर कम क्यों आया है, हमारे हिसाब से कम है, कैन यू जस्टिफाई इट, व्हाट वाज द रीजन। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे मतलब डिफेंड करते हो कि क्या रीजन बनी कम आया। और इफ दे सी के यार कि दिस इज मतलब जस्ट वन टाइम थिंग, इसका एक ही दफा जीमेट स्कोर कम आया, अदरवाइज ये बंदा ठीक है तो आपको रख लेंगे, अगर प्योर स्कोर की बात की जाए। वरना ऐसे लोग भी है वो पूरी उम्र मतलब कि जीपी अच्छा नहीं लेंगे बट जीमेट स्कोर बहुत अच्छा ले लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं जा सकते। मतलब मुझे लगता था मैं नहीं जा सकता कि मेरा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, और वहां पर तो एक बड़े सर्टेन लेवल के लोग ही जाते हैं जो कि जिनकी सारी उम्र एचएसएन या एलएसई या इस तरह यहाँ पर गुजरी होती है, वही जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं जाऊंगा, बट वो बिल्कुल इम्पार्शल होके आपका एडमिशन डिसीजन करते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा। तो अभी तक तो जो है आकिब साहब आपके मुंह से कोई तारीफें ही तारीफें सुन रहे हैं। माइट भी ऐसे हो सकता है कि आपका भी जो है वो जो है
एजुकेशन जारी है, लेकिन कोई कोई चीज ऐसी जो आप देखना चाहते हो कि लम्स में ये जो है इम्प्रूव हो सकती है, जो आपने चाहे लेस्को से ही सीखी हो या यूईडी से ही सीखी हो, कि जो है ना यार ये चीज जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये इस चीज के मामले में। वो मेरे ख्याल से इसकी एक वजह ये है कि क्योंकि मैंने इससे बेहतर इंस्टीट्यूट में मैं नहीं पढ़ा हुआ ना, तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर क्या होगा। वो फिर अलहदा बात है कि आप हार्वर्ड जाएं, MIT जाएं वगैरह वगैरह, तो वहां पर ये हो आपको डिफरेंस फील होता है। एक चीज है कि थोड़ा इनका प्लेसमेंट ऑफिस का थोड़ा जो काम है वो इतना नहीं है, इतना आपको हेल्प आउट नहीं करता टू रीच आउट, जो कि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज में मेरे दोस्त हैं जो कनाडा US में है, तो देयर प्लेसमेंट ऑफिस हेल्प देम आउट अ लॉट, जो कि यहाँ का MBA का ऑल्दो ये कहते हैं इन्होंने स्पेशल MBA के लिए प्लेसमेंट ऑफिस बनाया हुआ है जो कि डिफरेंट फ्रॉम बाकी यूनिवर्सिटी से है, लेकिन वो इतनी हेल्प आउट नहीं करता आपकी, आपको गाइड करने में कि आप कब अपनी तैयारी शुरू करें जॉब की, कब आप जॉब सर्च शुरू करें, किस तरह आप सर्च करें, क्या लुकआउट करें, मतलब उस वो एक मुझे चीज लगती है कि वो एक इशू है जो कि एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, और आप पोस्ट कोविड में मतलब ऑब्वियसली अब तो थोड़ा बेहतर भी हो गया है लॉकडाउन, तो क्या मतलब क्लासेस दोबारा से ऑन हो रही हैं या क्या, या ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं? अभी तक तो VC साहब ने यही कहा है कि ऑनलाइन ही होंगी, लेकिन काफी लोग इससे तंग हैं, मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन इज नॉट समथिंग परमानेंट, इट कैन बी टेम्परेरी बट इट इज नॉट परमानेंट। तो उसके लिए काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि कैंपस को खोलें। ऑब्वियसली बाकी कैंपस IBA कराची भी खुल रहा है, LSE भी खुल रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी सुन रहे हैं कि वो खुलेगा। ऑल्दो IBA कराची ने तो एक अपनी अनाउंसमेंट जारी कर दी है, स्टूडेंट्स को मेल्स भी आ गई हैं कि वो खुल रहा है, तो फिलहाल तो मतलब भी ऑनलाइन ही है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आकिब साहब आपके टाइम का, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे लिए जो है वो स्पेंड किया है। तो दोस्तों, बाकी आकिब साहब बड़े मसरूफ आदमी हैं, लेकिन कोई भी अगर लम्स के से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे जहाँ भी ये वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आप उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कम से कम उनकी तरफ जो है वो पास कर दूंगा। सो अगर वो आंसर दे सकें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो शुक्रिया आपके वक्त का आकिब साहब, और थैंक यू सो मच। व्यूवर्स आपका भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।